अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। कर्म अकर्म और विकर्म का निरूपण। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगा विवस्वान्मन्वे प्राह 1। भावार्थ। श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग विधा का उपदेश सृष्टि के आरंभ में विवस्वान सूर्य देव को दिया था। विवस्वान ने यह उपदेश अपने पुत्र मनुष्यों के जन्मदाता मनु को दिया और मनु ने ये उपदेश अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया। एवं परंपरा प्राप्तमिमः राजर्षयो विदुः स कालिने महता योगो नष्टः परन्तप। 2। भावार्थ। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त इस विज्ञान सहित ज्ञान को राज ऋषियों ने विधि पूर्वक समझा, किंतु समय के प्रभाव से वह परम श्रेष्ठ विज्ञान सहित ज्ञान इस संसार से प्रायः छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो गया। स एवायं मया योगः प्रोक्तः पुरातनः मे सखा चेति रहस्यम्। 3। भावार्थ। आज मेरे द्वारा वही ये प्राचीन योग, आत्मा का परमात्मा से मिलन का विज्ञान तुझसे कहा जा रहा है, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय मित्र भी है, अतः तू ही इस उत्तम रहस्य को समझ सकता है। अर्जुन उवाच अपर भवतो जन्म पर जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयात् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। 4। भावार्थ। अर्जुन ने कहा, सूर्य देव का जन्म तो सृष्टि के प्रारंभ हुआ है और आपका जन्म तो अब हुआ है, तो फिर मैं कैसे समझूं कि सृष्टि के आरंभ में आपने ही इस योग का उपदेश दिया था। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यं वेद सर्वाणि न त्ववेत्थ परन्तप। 5। भावार्थ। श्री भगवान ने कहा, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, मुझे तो वह सभी जन्म याद है, लेकिन तुझे कुछ भी याद नहीं है। सन्नव्ययात्मा प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। 6। भावार्थ। यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी समस्त जीवात्माओं का परमेश्वर स्वामी होते हुए भी अपनी अपरा प्रकृति महामाया को अधीन करके अपनी परा प्रकृति योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान। 7। भावार्थ। हे भारत, जब भी और जहाँ भी धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं अपने स्वरूप को प्रकट करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। 8। भावार्थ। भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का संपूर्ण विनाश करने के लिए तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति। 9। भावार्थ। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अलौकिक हैं। इस प्रकार जो कोई वास्तविक स्वरूप से मुझे जानता है, वह शरीर को त्याग कर इस संसार में फिर से जन्म को प्राप्त नहीं होता है, बल्कि मुझे अर्थात मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। वितराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता। 10। भावार्थ। आसक्ति, भय तथा क्रोध से सर्वथा मुक्त होकर अनन्य भाव, शुद्ध भक्ति भाव से मेरी शरणागत होकर बहुत से मनुष्य मेरे इस ज्ञान से पवित्र होकर तप द्वारा मुझे अपने भाव से मेरे भाव को प्राप्त कर चुके हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। 11। भावार्थ। हे पृथापुत्र, जो मनुष्य जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करता है,
मैं भी उसी भाव के अनुरूप उनको फल देता हूँ। प्रत्येक मनुष्य सभी प्रकार से मेरे ही पथ का अनुगमन करते हैं। कांक्षन्तः कर्मणा सिद्धि यजन्ते देवताः, क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। 12 भावार्थ, इस संसार में मनुष्य फल की इच्छा से सकाम कर्म यज्ञ करते हैं और फल की प्राप्ति के लिए वह देवताओं की पूजा करते हैं। उन मनुष्यों को उन कर्मों का फल इसी संसार में निश्चित रूप से शीघ्र प्राप्त हो जाता है। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्ट गुणकर्म विभागशः, तस्य कर्तारमपि मां। 13 भावार्थ, प्रकृति के 3 गुणों सत, रज, तम के आधार पर कर्म को 4 विभागों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में मेरे द्वारा रचा गया। इस प्रकार मानव समाज की कभी न बदलने वाली व्यवस्था का कर्ता होने पर भी तू मुझे अकर्ता ही समझ। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा, इति मां कर्मभिर्न स बध्यते। 14 भावार्थ, कर्म के फल में मेरी आसक्ति न होने के कारण कर्म मेरे लिए बंधन उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से जो मुझे जान लेता है, उस मनुष्य के कर्म भी उसके लिए कभी बंधन उत्पन्न नहीं करते हैं। एवं ज्ञात्वा कृत कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभे कुरु कर्मैव तस्मात् पूर्वैव पूर्वतर। 15 भावार्थ, पूर्व समय में भी सभी प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त होने की इच्छा वाले मनुष्यों ने मेरी इस दिव्य प्रकृति को समझकर कर्तव्य कर्म करके मोक्ष की प्राप्ति की। इसलिए तू भी उन्हीं का अनुसरण करके अपने कर्तव्य का पालन कर। किं कर्म किम कर्मेति मोहिताः, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा। 16 भावार्थ, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बड़े से बड़े बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त रहते हैं। इसलिए उन कर्म को मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूँगा, जिसे जानकर तू संसार के कर्म बंधन से मुक्त हो सकेगा। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मण्यश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गते। 17 भावार्थ, कर्म को भी समझना चाहिए तथा अकर्म को भी समझना चाहिए और विकर्म को भी समझना चाहिए, क्योंकि कर्म की सूक्ष्मता को समझना अत्यंत कठिन है। कर्मण्य कर्मण्यः पश्येत् कर्मणि च कर्मण्यः, स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः। 18 भावार्थ, जो मनुष्य कर्म में अकर्म शरीर को करता न समझकर आत्मा को करता देखता है, और जो मनुष्य अकर्म में कर्म आत्मा को करता न समझकर प्रकृति को करता देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह मनुष्य समस्त कर्मों को करते हुए भी सांसारिक कर्मफलों से मुक्त रहता है। महापुरुषों का आचरण, यस्य सवे समारंभाः कामसंकल्पवर्जिताः, ज्ञानाग्निदग्ध कर्माण्यः तमाहुः पंडित बुधाः। 19 भावार्थ, जिस मनुष्य के निश्चय किए हुए सभी कार्य बिना फल की इच्छा के पूरी लगन से संपन्न होते हैं तथा जिसके सभी कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो गए हैं, बुद्धिमान लोग उस महापुरुष को पूर्ण ज्ञानी कहते हैं। त्यक्त्वा कर्मफलासक्तः नित्यतृप्तो निराश्रयः, नैव किंचित करोति सः। 20 भावार्थ, जो मनुष्य अपने सभी कर्म फलों की आसक्ति का त्याग करके सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर कार्यों में पूर्ण व्यस्त होते हुए भी वह मनुष्य निश्चित रूप से कुछ भी नहीं करता है। निराशीर्य चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः, शारीर केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति। 21 भावार्थ, जिस मनुष्य ने सभी प्रकार के कर्म फलों की आसक्ति और सभी प्रकार की संपत्ति के स्वामित्व का त्याग कर दिया है,
ऐसा शुद्ध मन तथा